हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल पेपर विद आंसर सॉल्व करने जा रही हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, अच्छे से समझना और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट्स में पूछना। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ ए, बी एंड सी आर इंटीजर्स देन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉस बहुत तरीके के होते हैं, उसमें से पहला जो लॉ यहाँ पर लिया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको कहते हैं जब ब्रैकेट के बाहर का कोई भी इंटीजर हो वो दोनों ही नंबर्स जो ब्रैकेट के अंदर है इक्वली उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो b के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी a के साथ b मिल गया, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, और a जो है वो c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो a टाइम c। तो सिर्फ सिंपल आंसर है कि a को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना है। तो a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c। सिर्फ आपको ये साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अब जो अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर चूज किया गया, तो उन जो चूज किए हुए नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो ऑड नंबर कितने आ सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ऑड नंबर आने की क्या हो सकती है 1 से लेकर 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से ऑड नंबर्स, अब आपको पता ही है ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड और इवन जो 2 की रिमाइंडर जो होता है वो 0 नहीं आता जब डिवाइड करने पर 2 से, और जब इवन नंबर होता है उनको वो बोलते हैं जब रिमाइंडर 0 आ जाता है 2 से डिवाइड करने पर, जो नंबर्स उनको इवन नंबर कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर जो ऑड नंबर्स हुए वो है 1, 3 और 5। तो ये कितने चांसेस हो सकते हैं अगर हम चूज करते कोई भी नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो कितने चांसेस हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो वो अब होगा 3/5। 5 में से 3 चांसेस हो सकते हैं कि वो ऑड नंबर हो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, वो आपको सॉल्व करना है, यानी आपको जो अननोन नंबर अननोन वैल्यू है वो है x, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पहले 4 को राइट हैंड साइड लेके जाना होगा, यानी 25। जैसे ही आप +4 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 25 - 4। तो 3x इक्वल्स टू 25 को जब हम 4 से माइनस करेंगे वो बन जाएगा 21। फिर x जो 3 है x से मल्टीप्लाई है, तो 3 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो 21 से डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर 7, यानी x की वैल्यू जो है वो आई 7। अब इस क्वेश्चन की फिगर में दे रखा है एक जो फिगर आप देख सकते हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन काटती है 2 पैरेलल लाइंस को, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन intersects 2 पैरेलल लाइंस। ये दे रखा है ऑलरेडी पैरेलल लाइंस। तो अब जब 2 पैरेलल लाइंस, सीधी जो पैरेलल लाइंस होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, तो 2 पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन आकर काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और जब उसके पास जो एंगल्स बनते हैं, अगर आप इसको देखोगे इस फिगर को, तो यहाँ पर ये 2 एंगल्स दिख रहे हैं। तो ये 2 जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये लो 2 एंगल्स जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो एंगल्स 2 इस तरह से दिख रहे हैं आपको ऑपोजिट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो इस तरह से एंगल जो y हुआ वो 150 के इक्वल हुआ, यानी एंगल y की वैल्यू 150 डिग्री है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं ये जो 125 दे रखा है ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर है ट्राइंगल के। और ये जो 2 ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। उसमें से एक तो है x और एक में आपका ये वाला साइन दे रखा है। हमेशा याद रखना, जब इस तरह का साइन होता है वो हमेशा 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री माना जाता है। और इस ट्राइंगल के अंदर एक तो है आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है और 2 इंटीरियर, वो भी ऑपोजिट एक्सटीरियर के। x + 90 जो कि इंटीरियर
एंगल्स है और 125 जो कि एक्सटीरियर एंगल है। अब x को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 35 डिग्री। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इंटीजर -2 माइनस और -5। इसको आप -2 माइनस -5 भी बोल सकते हैं। इसको हमें कैसे लिखना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका -2 या -5 -2 एंड -5 या -2। वैसे तो आप इसको नेगेटिव ही बोलना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन होता है, और जो इस दोनों साइन के बीच में जो अलग साइन दे रखे हैं इसको हम माइनस बोलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि दो नेगेटिव्स या दो माइनस जो होता है वो जब मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल ऑलवेज बी प्लस। तो ये एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस और माइनस, तो ये -2 और ये प्लस हो जाएगा जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, क्योंकि माइनस के बाहर -5 के जस्ट बाहर एक और माइनस साइन है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस इंटीजर को हम इस तरह इस वे में भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन निकालना है एंगल 1, 2 और 3 के बीच में। पिछले क्वेश्चन में ही आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट होना चाहिए और इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। तो अगर ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीन निकालना है आपको। ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। मीन निकालने का तरीका है सारे ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड आउट कीजिए यानी प्लस कीजिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम जो होगा इन सब का 11 + 10 + 12 + 12 + 9 + 10 + 14 + 12 + 19। अब ये इनका जो सम होगा वो किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो 9 से इसको आप डिवाइड करेंगे। तो पहले आप इसका सम फाइंड आउट करो। सबको प्लस करने पर आ रहा है 99 को फिर 9 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 11। अब इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन बनानी है। ये क्वेश्चन दे रखा है 5 एडेड टू अ 1/3 ऑफ अ नंबर। अब वो नंबर क्या है वो आपको पता नहीं है, तो हम मान के चलते कि जो नंबर होगा लेटर नंबर जो नंबर होगा वो हमने x मान लिया bx। तो 5 अगर उसके साथ ऐड होता है तो 1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 जो नंबर होगा 1/3 को हम 1/3 ऑफ x यानी कि x/3 हो जाएगा x/3। इसके साथ जब हम 5 को ऐड करेंगे तो गिव्स ट्वाइस द नंबर, यानी वही नंबर का दुगना हो जाएगा यानी ट्वाइस x 2x। तो अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम x जो नंबर्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो x/3 - 2x, क्योंकि मैंने 2x माइनस को जो है वो यहाँ इस तरफ ले लिया और ये +5 जो है वो इस तरफ पहुँचा तो -5 बन गया। आप इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा x माइनस, क्योंकि 1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, फिर माइनस इक्वल्स टू -5। फिर ये आप 3 को इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा x - 6x यानी -5x इज इक्वल टू 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया -15। तो ये -5x इज इक्वल टू -15 आ गया और x इज इक्वल टू -15 बाई -5। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 और 15 भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस तरह से x की वैल्यू आई 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x जो एंगल है उसकी वैल्यू। अब आप इसमें देख सकते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस, और एक जो लाइन जो है ये वाली जो लाइन है ये आप देख रहे हैं ये जो काट रही है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो जो एंगल्स ये जो आप देख रहे हैं ये वाले दो एंगल्स जो होते हैं वो इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्लियरली पता चल रहा है कि x की वैल्यू 30
डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल है और ये जो गिवन है इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। अब 90 डिग्री के जो ऑपोजिट जो लाइन होती है ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब हाइपोटेन्यूज होता है तो एक परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। तो इसका एक क्लियरली अब आपको पता चल जा चुका है कि ये जो है एक फॉर्मूले आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पढ़ा होगा अपने एक चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम है जिसका फॉर्मूला होता है h² = b² + p²। तो यहाँ पर आप सीधा वही अप्लाई कीजिए, h² = यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू p² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस²। तो यहाँ जो h है वो हमारा अननोन है, दैट इज x², और p जो है वो दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4²। तो अब अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी 9 हो जाएगा। 4 को स्क्वायर निकालना है यानी 4 से 4 को मल्टीप्लाई यानी 16। तो 9 + 16 हो गया 25। अब ये x² 25 आया है, तो जब आप x² को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट यानी 5। तो ये जो x की वैल्यू आई वो आई 5 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स निकालना है। तो जो पेयर्स गिवन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सेम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये A है, तो ये एंगल A जो है वो एंगल R के बराबर है। AB और RQ दोनों सेम है। AC और RP ये दोनों सेम है। तो आपको दिख रहा है ये एक एंगल है, ये साइड है और ये एक साइड है। तो साइड एंगल साइड के आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल आ जाएगा, लेकिन ये आपको प्रूव नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट कौन से पार्ट्स है वो गिवन जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन ऑप्शंस में है। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंगल ए, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल लिखेगा एंगल नहीं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के ऑपोजिट R रहेगा, BC है तो RQP, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा। ये तो हुआ सेक्शन A। अब आपको सेक्शन B के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सेक्शन B और सेक्शन C को भी अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।